हेलो गुड इवनिंग जिज्ञासा जी एस एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम जैसे बीपीएससी स्पेशल क्लास बीपीएससी एक तो बुक्स का क्वेश्चन का क्लास अलग से हो रहा है और हम एक स्पेशल क्लास में हम खुद क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको नोट करके हम पीरियड कर रहे हैं। तो आज की पीरियड में जो है क्वेश्चन नंबर 157 से हम करेंगे। और इसमें जितने क्वेश्चंस हैं इसमें आज कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, स्पेशल क्लास है, तो इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो सभी बीपीएससी में पूछे गए हैं, सभी बीपीएससी में पूछे गए हैं। एक भी बीपीएससी से बाहर की क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो शुरू करते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या है। तो प्रश्न संख्या 157 ये है, हड़प्पा के नीचे की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हुआ था लाल रंग का उपयोग हुआ था। ये बीपीएससी 1995 एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? क्या है ऑप्शन? ऐतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल। तो आधे ऐतिहासिक काल में जो है ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किस शासक ने, दो बार ये नोट हो चुका है या तो ठीक है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये किसने नहीं होगा, यहाँ पे पहले ही पूछ दिया गया है, पहले ही कह दिया गया है प्रश्न में किस। तो ये किया था उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना, जो गंगा नदी के किनारे जो पाटलिपुत्र है वो उदयन ने स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 160, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रिज या उसी का उपनाम है राजगृह। तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुल, गुमलय या पावापुरी। तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? और ये प्रश्न पूछा गया है 2004 ईस्वी में। तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, मतलब जो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया है उसी में जो है पाटलिपुत्र के विस्तृत प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में इनमें से कौन सी भाषा है? तो प्राकृतिक। अशोक के शिलालेखों में प्राकृतिक भाषा प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? ये प्रश्न पूछा गया है 2002 ईस्वी में। देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कण्व वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? ये प्रश्न पूछा गया है 1996 बीपीएससी 1996 में। तो कदम्ब का उल्लेख, कदम्ब राजवंश में
निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया है? तो मतलब कदम्ब राजवंश का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुमार संभवन महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो बाण भट्ट, हर्षचरित, चंद नहीं होगा, हरिसेन ने, कालिदास ने जो है कुमार संभवम महाकाव्य लिखे हैं। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जो है वो गुप्त है, गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? वेनसांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी आरआरबी में तो कभी यूपीएससी में, कभी बीपीएससी में, कभी स्टेट पीसीएस। तो ये जो है चलता फिरता ये प्रश्न कहा जाए तो ये हमेशा चक्कर लगाता रहता है परीक्षाओं के, विभिन्न परीक्षाओं के ये चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी के जैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा, सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहते हैं? चालकोलिथिक एज इनमें से किसे कहेंगे? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथ एज कहते हैं, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथ कहते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल थे। और ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी 1999 को, 1999 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। ये कर्नाटक में मिले हैं, कर्नाटक में मिले हैं। और ये भी बीपीएससी 1999 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह? तो ये रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। विजयनगर के उस पहले शासक कौन थे जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो ये जो है हरिहर द्वितीय गोवा को बहमनियों से गोवा को छीना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 178। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने
कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना इससे स्पष्ट पता चल रहा है, जो दो लोग थे इसमें शामिल, एक तो चित्तरंजन दास और एक मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और ये कहाँ पे स्थापना की थी? ये इलाहाबाद में। और ये प्रश्न पूछा गया था 2016 बीपीएससी 2016 में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल थे। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका आंसर है लीडर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 182, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो राष्ट्रीय गान हम जिसे जनगण मन कहते हैं, तो जनगण मन जो है R.N. टैगोर जी ने लिखे हैं, जनगण मन R.N. टैगोर। और अगर हम राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो B.C. चटर्जी जी ने लिखे हैं, B.C. चटर्जी जी ने लिखे हैं। और यहाँ पे क्या है? झंडा गीत। तो झंडा गीत एक्चुअल में क्या है, जो आपने सुना होगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये झंडा गीत है। और ये लिखे हैं श्याम लाल गुप्त पार्षद जी ने झंडा गीत लिखा है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास, ये दुर्गेश नंदिनी क्या है? एक उपन्यास का नाम है। और ये कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं B.C. बनर्जी, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी लिखे हैं। प्रश्न संख्या है 184, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो ये 1936 में बिहार से अलग हो गया था। पहले बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा एक ही प्रांत हुआ करता था। तो सबसे पहले जो है बंगाल अलग हुआ, सबसे पहले एक बंगाल अपना राज्य अलग से बना 1916 ईस्वी में। और फिर उसके बाद जो है उड़ीसा अलग हो गया 1936 में। उड़ीसा, फिर उसके बाद बिहार अलग हुआ और फिर जो है उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग हो गया। ये प्रश्न पूछा था बीपीएससी 1996 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। प्रश्न एक बार और दोहरा देता हूँ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और इसी के साथ हम यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और आगे ये अभी निरंतर चलता रहेगा। बीपीएससी स्पेशल क्लास निरंतर चलेगा और फिर आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।